तन्हा मुसाफिर, एक दर्द भरी मोहब्बत की दास्तान। राहुल एक ऐसा नाम जो कॉलेज के गलियारों में अक्सर गूंजता था, मगर किसी दोस्ती या खुशी के कारण नहीं, बल्कि उसके अपमान और तिरस्कार के कारण। वह एक साधारण लड़का था, दुबला पतला, शांत स्वभाव का और किताबों में खोया रहने वाला। उसके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी उदासी छाई रहती, मानो जिंदगी ने उसे कभी खुलकर हंसने का मौका ही नहीं दिया हो। कॉलेज में कोई उससे घुलता मिलता नहीं था, शायद इसलिए क्योंकि वह सबसे अलग था। न ज्यादा बातें करता, न किसी के साथ हंसी मजाक करता। मगर दुनिया को ऐसे लोग पसंद नहीं आते। कॉलेज का एक ग्रुप था, रोहित, करण, साक्षी, प्रिया और उनके कुछ और दोस्त। वे खुद को कॉलेज का राजा समझते थे और जिन्हें वे कमजोर समझते, उन्हें सताने में उन्हें मजा आता था। राहुल उनका सबसे आसान शिकार था। कभी वे उसकी कुर्सी खींच देते, कभी उसकी किताबें छुपा देते, तो कभी बिना किसी कारण उसे पीट देते। राहुल कभी पलटकर जवाब नहीं देता था, वह बस चुपचाप सह लेता था, जैसे उसे इस तकलीफ की आदत पड़ गई हो। एक दिन क्लास खत्म होने के बाद राहुल अपनी किताबें समेट रहा था कि रोहित और उसके दोस्त आ गए। ओहो, देखो तो हमारे कॉलेज का विद्वान अकेले अकेले बैठा है। लगता है इसे हमारी कंपनी की जरूरत है, रोहित ने मजाक उड़ाते हुए कहा। राहुल ने कोई जवाब नहीं दिया और अपनी किताबें बैग में रखने लगा, लेकिन करण ने उसकी किताबें छीन ली और फर्श पर फेंक दी। साक्षी और प्रिया खिलखिलाकर हंस पड़ी। कृपया मेरी किताबें वापस कर दो, राहुल ने धीरे से कहा। ओह, सुनो सुनो, यह हमसे कुछ मांग रहा है, रोहित ने नकली हैरानी जताते हुए कहा और फिर एक जोरदार तमाचा राहुल के गाल पर जड़ दिया। राहुल लड़खड़ा गया। इससे पहले कि वह संभल पाता, करण ने उसकी कमीज पकड़कर उसे खींच लिया और पेट में एक घूंसा मारा। राहुल तड़प उठा, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसे पता था कि अगर उसने कुछ कहा तो वे और ज्यादा मारेंगे। लेकिन तभी एक लड़की तेजी से आई और गुस्से से चिल्लाई, बस करो, क्या मिला तुम लोगों को किसी को यूं सताकर। पूरे ग्रुप ने मुड़कर देखा। यह नेहा थी, कॉलेज की सबसे होशियार और सम्मानित छात्रा। अरे नेहा, तुम क्यों टेंशन ले रही हो, यह तो बस मजाक है, साक्षी ने हंसते हुए कहा। इसे तुम मजाक कहते हो? किसी को मारना, उसका अपमान करना, उसे डराना धमकाना, यह मजाक नहीं, बदमाशी है, नेहा की आवाज में गुस्सा था। रोहित नेहा से बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने राहुल को एक आखिरी धमकी दी और वहां से चला गया। राहुल जमीन पर पड़ा था, उसके होंठ से खून बह रहा था। नेहा ने उसकी किताबें उठाई और उसे सहारा देकर उठाया। क्या तुम ठीक हो? नेहा ने नरमी से पूछा। राहुल ने पहली बार किसी की आंखों में अपने लिए चिंता देखी। उसने हल्का सा सिर हिलाया। तुमने कभी किसी से शिकायत क्यों नहीं की? ने पूछा। कोई सुनेगा नहीं, राहुल ने धीमी आवाज में कहा। उस दिन के बाद से नेहा और राहुल की मुलाकातें बढ़ने लगीं। नेहा उसके साथ बैठती, उससे बातें करती। राहुल को पहली बार लगा कि उसकी दुनिया में कोई ऐसा भी है जो उसकी परवाह करता है। धीरे धीरे राहुल का अकेलापन कम होने लगा। नेहा की दोस्ती उसके लिए एक नई रोशनी की तरह थी, लेकिन यह बदलाव रोहित और उसके दोस्तों को पसंद नहीं आया। उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ कि नेहा जैसा कोई उसके साथ रहे। उन्होंने नेहा को धमकाने की कोशिश की, लेकिन वह पीछे नहीं हटी। उसने राहुल का साथ देना जारी रखा। एक दिन राहुल और नेहा लाइब्रेरी से बाहर आए थे कि रोहित और उसका गैंग वहां पहुंच गया। उन्होंने राहुल को घेर लिया। तू बहुत उड़ने लगा है साले, रोहित ने गुस्से से कहा और एक जोरदार मुक्का राहुल के चेहरे पर मार दिया। राहुल नीचे गिर गया। करण और बाकी लोगों ने उस पर लात घूंसे बरसाने शुरू कर दिए। नेहा ने चिल्लाकर लोगों को मदद के लिए बुलाया, लेकिन जब तक कोई आता, राहुल बेहोश हो चुका था। उसे अस्पताल ले जाया गया। राहुल की हालत गंभीर थी। डॉक्टर ने बताया कि उसे अंदरूनी चोटें आई हैं। नेहा पूरी रात अस्पताल में उसके पास बैठी रही। जब राहुल को होश आया तो उसने पहली बार नेहा की आंखों में आंसू देखे। क्यों कर रही हो ये सब मेरे लिए? राहुल ने कमजोर आवाज में पूछा। क्योंकि तुमने कभी किसी को नहीं बताया कि तुम्हें दर्द होता है, क्योंकि तुमने हमेशा सब कुछ अकेले सहा है, और क्योंकि शायद मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी हूं। नेहा की आंखों में ईमानदारी झलक रही थी। राहुल की आंखें नम हो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि किसी ने उसे इस कदर अपनाया था, लेकिन इस मोहब्बत को किस्मत को भी मंजूर नहीं था। राहुल की हालत धीरे धीरे बिगड़ती गई। चोटें ज्यादा गंभीर। तन्हा मुसाफिर, एक दर्द भरी मोहब्बत की दास्तान। राहुल की मौत के बाद नेहा की दुनिया जैसे ठहर गई थी।
कॉलेज का हर कोना, हर गलियारा उसे राहुल की याद दिलाता। वह खुद को संभाल नहीं पा रही थी। उसने खुद को सबसे दूर कर लिया। जहां पहले उसकी आंखों में चमक होती थी, अब वहां बस वीरानी थी। रोहित और उसके दोस्तों की हालत भी कुछ अलग नहीं थी। जब राहुल की मौत की खबर फैली तो कॉलेज में हंगामा मच गया। कई छात्रों ने रोहित और उसके गैंग के खिलाफ गवाही दी। पुलिस आई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कॉलेज प्रशासन ने उन्हें हमेशा के लिए निकाल दिया। मगर नेहा के दिल में अब भी एक सवाल था, क्या इंसाफ मिल गया? क्या राहुल को न्याय मिल गया? एक दिन नेहा राहुल की डायरी पढ़ रही थी जब उसे एक पेज मिला जिस पर राहुल ने अपनी सबसे गहरी भावनाएं लिखी थी। नेहा, अगर कभी मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो मत रोना। मुझे पता है मैंने इस दुनिया में बहुत अकेलापन सहा है, लेकिन तुमने मेरी जिंदगी के आखिरी दिनों को खूबसूरत बना दिया। अगर तुम्हें कभी मेरी याद आए तो उस जगह पर जाना जहां मैं सबसे ज्यादा खुश था। शायद वहां तुम्हें मेरी मौजूदगी महसूस हो। नेहा देर तक उस पन्ने को थामे बैठी रही। राहुल चला गया था, मगर क्या वह सच में उसे छोड़कर चला गया था? एक रात नेहा ने फैसला किया कि उसे राहुल की आखिरी इच्छा पूरी करनी होगी। उसने सोचा कि वह उस जगह पर जाएगी जहां राहुल सबसे ज्यादा खुश था। मगर कौन सी जगह? वह सोचते सोचते राहुल की पुरानी बातें याद करने लगी और तभी उसे याद आया कॉलेज के पीछे की वो छोटी सी झील जहां राहुल अक्सर बैठा करता था। अगली शाम नेहा वहां पहुंची। हल्की बारिश हो रही थी और ठंडी हवा उसके गालों को छू रही थी। झील के किनारे बैठकर उसने राहुल की तस्वीर को देखा और धीरे से कहा, मैं आ गई राहुल, मैं जानती हूं तुम यहीं हो। तभी अचानक हवा तेज हो गई। झील के पानी में हल्की हलचल हुई। नेहा को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पास बैठा हो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। काश तुम अभी मेरे साथ होते, उसने रोते हुए कहा। और तभी एक हल्की सी फुसाहट उसके कानों में आई। मैं हमेशा यहीं हूं। नेहा घबरा गई। उसने इधर उधर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। राहुल? उसकी आवाज कांप रही थी। हवा फिर से तेज हुई और झील के पानी में एक हल्का सा प्रतिबिंब बना, राहुल की मुस्कुराती हुई छवि। नेहा सन्न रह गई। उसकी आंखों से और भी आंसू निकल आए, मगर इस बार दर्द के नहीं बल्कि राहत के। उसे एहसास हो गया कि राहुल कहीं नहीं गया। वह अब भी यही था, उसके पास, उसकी यादों में, उसकी धड़कनों में। उसने अपनी आंखें बंद की और धीमे से कहा, तुमने मुझसे कहा था कि मैं रोऊं नहीं, मगर मैं कैसे न रोऊं राहुल? तुमने मुझे सिखाया कि प्यार क्या होता है, मगर तुम खुद मुझे अकेला छोड़कर चले गए। पानी में हलचल हुई, जैसे कोई उसकी बात का जवाब दे रहा हो। नेहा मुस्कुराई। उस दिन के बाद से नेहा हर हफ्ते उस झील के किनारे जाती, राहुल से बातें करती, अपनी बातें शेयर करती। उसके लिए राहुल अब भी वहीं था, हवा में, पानी में और उसकी हर धड़कन में। कभी कभी कुछ लोग हमारे साथ रहते हुए भी हमारे नहीं होते, और कुछ लोग हमारे नहीं होते हुए भी हमारे साथ होते हैं। राहुल चला गया था, मगर उसकी मोहब्बत नेहा के दिल में हमेशा के लिए जिंदा थी। राहुल की यादें नेहा के दिल में हमेशा जिंदा थीं। झील के किनारे बैठकर उससे बातें करना उसकी आदत बन गई थी। वह महसूस कर सकती थी कि राहुल कहीं ना कहीं उसकी बातों को सुन रहा था, लेकिन दुनिया उसे पागल समझने लगी थी। कॉलेज में कई लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि नेहा सदमे में पागल हो गई है। राहुल मर चुका है नेहा, अब उसे भूल जाओ। कई लोगों ने समझाने की कोशिश की, मगर नेहा जानती थी कि कुछ लोग जिस्म से चले जाते हैं, मगर उनकी रूह हमेशा पास रहती है। लेकिन मोहब्बत का ये जुनून उसे एक नए मोड़ पर ले जाने वाला था। राहुल की डायरी का आखिरी पन्ना। एक दिन जब नेहा राहुल की पुरानी चीजें देख रही थी, उसे उसकी डायरी के आखिरी पन्नों में कुछ अनसुलझे शब्द मिले। उसमें लिखा था, अगर कभी मुझे कुछ हो जाए तो मेरी अधूरी कहानी को पूरा करना। कुछ ऐसी बातें हैं जो मैंने कभी किसी से नहीं कही, मगर अब कहने का वक्त आ गया है। नेहा की धड़कन तेज हो गई। उसने पन्ने पलटे और पाया कि राहुल ने कॉलेज के उन लोगों के बारे में कुछ गहरी बातें लिखी थी जिन्होंने उसे सताया था। रोहित और उसके गैंग ने सिर्फ मेरा मजाक ही नहीं उड़ाया, बल्कि कुछ ऐसी चीजें की हैं जिनके बारे में किसी को नहीं पता। उन्होंने एक बार मुझसे, और डायरी खत्म हो गई थी। नेहा के रोंगटे खड़े हो गए। क्या राहुल के साथ सिर्फ मारपीट हुई थी, या इसके पीछे कोई और बड़ा राज छिपा था? सच की तलाश नेहा ने फैसला कर लिया था कि वह इस राज को सामने लाएगी। उसने पुलिस रिकॉर्ड खंगाले,
कॉलेज के पुराने सीसीटीवी फुटेज चेक किए और कुछ पुराने छात्रों से मिली। धीरे धीरे एक खौफनाक सच्चाई सामने आई। राहुल की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं थी, उसे मारा गया था। उस रात जब राहुल को पीटा गया था, उसके बाद भी रोहित और उसके दोस्तों ने उसे अकेला नहीं छोड़ा था। उन्होंने उसे एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया था, जहां उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। राहुल ने आत्महत्या नहीं की थी, उसे मारा गया था। इंसाफ की लड़ाई नेहा अब शांत नहीं रह सकती थी। उसने राहुल के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ने की ठानी। वह पुलिस के पास गई, नए सबूत पेश किए और रोहित और उसके दोस्तों को फिर से गिरफ्तार करवा दिया। इस बार उनके खिलाफ और भी संगीन आरोप लगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक अनसुलझी बात, नेहा को अब भी ऐसा लगता था कि राहुल की आत्मा उसे कुछ कहना चाहती थी। एक रात जब नेहा झील के किनारे बैठी थी, अचानक पानी में हलचल हुई। उसने देखा कि झील के बीचों बीच एक परछाई बन रही थी। नेहा नेहा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने चारों तरफ देखा, मगर कोई नहीं था। नेहा, तुमने मेरी सच्चाई दुनिया के सामने ला दी। अब मैं आजाद हूं। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की ओर देखा, जहां तारों के बीच एक नन्ही सी रोशनी टिमटिमा रही थी। राहुल अब भी उसके साथ था, मगर अब एक नई दुनिया में जहां दर्द और तकलीफ नहीं थी। नेहा ने एक आखिरी बार मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी राहुल। और हवाओं में एक हल्की सी फुसफुसाहट गूंजी, मैं भी नहीं। अधूरी मोहब्बत का सफर अब खत्म हो चुका था, मगर नेहा के दिल में राहुल की यादें हमेशा जिंदा रहेंगी।